अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 से 45,000 रुपए के दरमियान है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अक्सर मसला सिर्फ कम तनख्वाह नहीं होता बल्कि ये होता है कि महीने के आखिर तक पैसे आखिर जाते कहाँ हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सादा और अमली बजट सिस्टम बताऊंगा जिसे पाकिस्तान में रहने वाला एक आम तनख्वाहदार शख्स भी आसानी से फॉलो कर सकता है। और इस वीडियो के आखिर तक आपको ये भी मालूम होगा कि कम आमदनी में भी बचत कैसे की जा सकती है। जरा एक सवाल अपने आप से पूछें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तनख्वाह मिलने के सिर्फ 10 या 15 दिन बाद आपको फिक्र होने लगे कि बाकी महीना कैसे गुजरेगा? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग हर महीने यही सूरत हाल देखते हैं। वो मेहनत भी करते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास बचत ना होने के बराबर होती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह हमेशा कम आमदनी नहीं होती। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो 35,000 रुपए में भी कुछ न कुछ बचा लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग 70,000 रुपए कमाने के बावजूद हर वक्त माली दबाव में रहते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, प्लानिंग, अपने पैसों की प्लानिंग। आज मैं आपको कोई शॉर्टकट या एक रात में अमीर बनने का फार्मूला तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम ऐसे तरीकों पे बात जरूर करेंगे जो हकीकत पसंद हों, पाकिस्तान के हालात के मुताबिक हों और जिन पर आम शख्स भी अमल कर सके। लेकिन इससे पहले एक अहम बात समझ लें, ज्यादातर लोग तनख्वाह आते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं कि जो बचेगा वो बचत होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक। जो लोग माली तौर पर मजबूत होते हैं वो पहले मंसूबा बनाते हैं फिर खर्च करते हैं, और यही एक आदत वक्त के साथ बड़ा फर्क पैदा करती है। अब आइए उस पहली गलती की तरफ जो हर महीने हजारों पाकिस्तानी दोहराते हैं और इन्हें एहसास भी नहीं होता कि यही गलती इनकी बचत खत्म कर देती है। तो पहली गलती यह है कि ज्यादातर लोग तनख्वाह आते ही ये फैसला नहीं करते कि पैसे को किस तरह और कहां खर्च करना है। जैसे तनख्वाह आने के बाद चंद दिनों में ही ऑनलाइन ऑर्डर्स, बाहर खाना, गैर जरूरी शॉपिंग और छोटे छोटे खर्चे मिलकर बजट खराब कर देते हैं। फिर महीने के आखिर में एक ही जुमला सुनने को मिलता है, पता ही नहीं चला पैसे कहाँ चले गए। अगर आप इस मसले से निकलना चाहते हैं तो आज से सिर्फ एक असूल याद रखिए, तनख्वाह मिलने के बाद सबसे पहले बजट बनाएं, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग खर्च करें। हर रुपए का पहले मकसद तय करें। जब हर रुपए की जिम्मेदारी मुकर्रर होगी तो गैर जरूरी खर्च खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब फर्ज करें आपकी माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए है। इसे 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहला हिस्सा जरूरी अखराजात, इसमें घर का राशन, बिजली, गैस, पानी, बच्चों की तालीम, सफर और दीगर जरूरी बिल शामिल हैं। आम तौर पे ये अखराजात 28 से 30,000 रुपए तक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, हर खर्च जरूरी नहीं होता। कई बार हम अपनी ख्वाहिशात को भी जरूरत समझ लेते हैं और यही आदत बजट खराब कर देती है। दूसरा हिस्सा बचत, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो आखिर में बचेगा वो हमारी बचत है, लेकिन हकीकत यह है कि आखिर में अक्सर कुछ नहीं बचता। इसलिए तनख्वाह मिलते ही अपनी इस्तात के मुताबिक 2 से 4,000 रुपए अलग कर दें। अगर ये भी मुश्किल लगे तो 500 या 1,000 रुपए से आगाज करें। असल ताकत रकम में नहीं बल्कि मुस्तकिल मजाजी में है। इस रकम को ऐसी जगह रखें जहां से रोजमर्रा के खर्च के लिए निकालना आसान ना हो। तीसरा हिस्सा जाती अखराजात, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कभी कभार बाहर खाना या दीगर जाती जरूरियात। ये अखराजात गलत नहीं, लेकिन इनकी एक हद होनी चाहिए। सिर्फ 2 या 3 गैर जरूरी खर्चे कम करने से भी महीने के आखिर में अच्छी खासी रकम बच सकती है। अब एक छोटा सा चैलेंज, आज ही अपने गुज़िश्ता 7 दिन के तमाम अखराजात लिखें। आपको शायद पहली बार अंदाजा होगा कि आपका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाया हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और भी गलती है जिसकी वजह से बहुत से लोग बचत तो शुरू कर देते हैं मगर चंद हफ्तों बाद वही बचत दोबारा खर्च कर बैठते हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो बचत शुरू करने के बाद ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। फर्ज करें इस महीने आपने 3,000 रुपए बचा लिए, चंद दिन बाद कोई सेल लग गई, दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बन गया या कोई ऐसी चीज पसंद आ गई जिसकी फौरी जरूरत भी नहीं थी। इसी वक्त अक्सर लोग खुद को एक ही बात कहते हैं, सिर्फ इस बार सेविंग से निकाल लेता हूँ, अगले महीने वापस रख दूंगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि यही एक फैसला आपकी बचत की आदत को कमजोर कर देता है। इसलिए एक असूल हमेशा याद रखें, बचत सिर्फ 2 मौके पर इस्तेमाल करें। पहला हकीकी इमरजेंसी, जैसे अचानक बीमारी, जरूरी इलाज या घर का ऐसा खर्चा जिसे टाला ना जा सके। दूसरा अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी, जैसे नई स्किल सीखना, कोई मुफीद कोर्स करना, कोई जरूरी टूल्स खरीदना या किसी छोटे कारोबार की शुरुआत करना। अब एक और अहम चीज, इमरजेंसी फंड, ये वो रकम होती है जो मुश्किल वक्त में आपको कर्ज लेने या दूसरों पर इन्हिसार करने से बचा सकती है। अगर आपकी आमदनी 40,000 रुपए है तो इब्तदा में लाखों रुपए जमा करने का हदफ मत रखें। पहले सिर्फ 10,000 रुपए का
हदफ बनाएं। जब ये पूरा हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसे मजीद बढ़ाएं। याद रखें, माली मजबूती एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटे मगर मुसलसल फैसलों से बनती है। अब एक सादा सा हिसाब देखते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए बचाते हैं तो एक साल में तकरीबन 36,000 रुपए जमा हो सकते हैं। ये रकम सिर्फ बैंक में रखने के लिए नहीं, अगर इसी रकम से आप कोई नई महारत सीखते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, जरूरी सामान खरीदते हैं या किसी छोटे साइड बिजनेस की बुनियाद रखते हैं तो यही बचत मुस्तकबिल में आपकी आमदनी बढ़ाने का जरिया भी बन सकती है। इसलिए सिर्फ अखराजात कम करना काफी नहीं, असल तरक्की तब शुरू होती है जब आप बचत भी करें और अपनी आमदनी बढ़ाने पर भी काम करें। अब सवाल ये है कि ये तमाम असूल एक आम पाकिस्तानी तनख्वाहदार शख्स की जिंदगी में अमली तौर पर कैसे नजर आते हैं। अब आइए उन तमाम बातों को एक सादा मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें अली की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए है। तनख्वाह मिलते ही वो पहले अपना बजट बनाता है, फिर खर्च करना शुरू करता है। मिसाल के तौर पर तकरीबन 28,000 रुपए घर के जरूरी अखराजात के लिए, 3,000 रुपए सीधे सेविंग अकाउंट में, 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए, बाकी रकम सफर, मोबाइल, इंटरनेट और दीगर जरूरी जाती अखराजात के लिए। जरूरी नहीं कि आपके अदादो शुमार भी यही हों, असल बात सिर्फ ये है कि हर रुपए का एक वाजिया मकसद होना चाहिए। जब आप पहले से फैसला कर लेते हैं कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा तो महीने के आखिर में ये शिकायत बहुत कम रह जाती है कि पता ही नहीं चला पैसे कहाँ खत्म हो गए। और अब इस वीडियो की सबसे अहम बात, बहुत से लोग कहते हैं जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तब मैं बचत शुरू कर दूंगा। अगर आज आप कम आमदनी में बचत की आदत नहीं डाल सकते तो ज्यादा आमदनी के बाद भी अखराजात अक्सर उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। इसीलिए माली कामयाबी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती बल्कि सही माली आदत से आती है। और अब आपने आज ही एक काम करना है, अपने गुज़श्ता 7 दिन के तमाम अखराजात लिखें, गैर जरूरी खर्चे पहचानें और अगली तनख्वाह से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बचत अलग रख दें। यकीन करें यही छोटा सा कदम आने वाले महीनों में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लिए मुफीद रही है तो इसे लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ये मालूमात ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप पाकिस्तानी हालात के मुताबिक बिजनेस आइडियाज, पर्सनल फाइनेंशियल, मनी सेविंग, ऑनलाइन अर्निंग और फाइनेंशियल फ्रीडम पर ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और आखिर में कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में हर महीने पैसे बचाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। हो सकता है मेरी अगली वीडियो आपके सवाल पर ही हो। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।